ध्यान से। करण जौहर। हाँ, क्या कर रहा है? और जूम करो। हाँ, ये बचना नहीं चाहिए अब की बार, करण जौहर। हाँ, थोड़ा और जूम करो। हाँ, बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ा पाखंडी है। हाँ सर, करण जौहर पार्टी कर रहा है। ध्यान से। क्रिसमस का। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, नज़र रखो। वाइट पाउडर तो नहीं है? नहीं सर, लेकिन नज़र रखो, नज़र रखो। करण जौहर पे अभी फ़िलहाल एनसीबी का भी नज़र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। जब जब करण जौहर पे विपदा आती है, समस्या आती है, जब जब वो फंसता है, तो स्पेशली छोटा सा मुझे सुकून मिलता है। दिल को ठंडा मिला, ठंडक मिल रही है दिल को। ठंडा तो है ही, लेकिन साथ में ठंडक भी मिल रही है। ठंडक मिलती है क्योंकि अब करण जौहर को दिल्ली हाई कोर्ट ने समन दिया है, लेटर दिया है कि ज़रा दिल्ली में आके जो आपने चोरी किया इसका जवाब दीजिए, जो आपने फिल्म में चोरी किया है। और वो भी दो गाने, दो मूवियों के। एक खलनायक मूवी में जो कि सॉन्ग है चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है, और दूसरा सॉन्ग जो कि मिस्टर इंडिया का है, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। ये दोनों सॉन्ग बिना सिंगर को बताए, बिना अथॉरिटी को बताए, चुपके चाप इस फिल्म में गाना को इस्तेमाल कर लिया, वो भी गुंजन सक्सेना में। वही गुंजन सक्सेना जो कि लगातार सवालों के घेरे में था। श्रीदेवी की बेटी को प्रमोट किया इन्होंने, जानवी कपूर को। और वो फिल्म महा 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 फ्लॉप रहा, क्योंकि जनता जनार्दन ने उस फिल्म पे अपना आशीर्वाद जम कर दिया, इसीलिए फिल्म फ्लॉप हो गई। बाकायदा राष्ट्रवाद पे था, एक टैलेंटेड एयरफोर्स की ऑफिसर पे बेस पे था, लेकिन जो फिल्म था, जो डायरेक्टर थे, उसके कारण ये फिल्म पिट गई। लेकिन उसी फिल्म के कारण अब दूसरे केस हो गए हैं। पहले तो एयरफोर्स ने केस किया था कि उस फिल्म में एयरफोर्स के जो छवि है उसको धूमिल किया गया है, एयरफोर्स को गलत दिखाया गया है, जबकि जो कुछ एयरफोर्स में नहीं होता है उन गलत चीज़ों को गुंजन सक्सेना में करण जौहर ने अपने जहरीले शब्दों से प्रमोट किया है, सिर्फ मसाला के लिए, ताकि पैसे कमाया जा सके। एयरफोर्स ने भी हिदायत दिया था, ओ करण जौहर, संभल के, देश के डिफेंस पे सवाल मत खड़ा करो। देश का डिफेंस भगवान की तरह पवित्र है, वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो। तो ये तमाम सवाल खड़ा किए गए थे। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो इंडियन सिंगर एसोसिएशन है उसने करण जौहर पे ही केस कर दिया है कि बिना बताए, बिना पूछे, बिना परमिशन गाने चोरी किया है करण जौहर ने। इसीलिए मार्च में 13 मार्च को करण जौहर को दिल्ली के हाई कोर्ट में आके जवाब देना है कि आपने उन तमाम सॉन्ग को चोरी क्यों किया। और वैसे भी बता दूं कि करण जौहर चोरी करने में माहिर हैं, छुपा के सामान लेने में माहिर हैं। बच्चों वाली जो हरकतें होती है, छोटे छोटे बच्चों वाली हरकतें, चुपके से चॉकलेट उठा लेना, चुपके से किसी का सामान उठा लेना, बच्चों वाली हरकतें जो कि सब कुछ माफ़ होता है, वैसे ये गलती कर रहे हैं। अब वैसे बिहेवियर है, किसी का सामान उठा लेते हैं, किसी का कुछ भी उठा लेते हैं और किसी को बताते नहीं हैं। अगर कह दो तो बोलते हैं प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं परेशान नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, समझे। मधु भंडारकर या दिल जो इंडिया के सिंगर हैं, मैंने कहीं चोरी नहीं की है, समझे। तुम लोग तो करण जौहर से जलते हो। इस तरह के बिहेवियर करके निकल जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि उससे पहले भी इन्होंने मधु भंडारकर के मूवी का स्क्रिप्ट का नाम ही चोरी कर लिया था, बॉलीवुड वाइब्स, जो कि मधु भंडारकर की स्टोरी थी, स्क्रिप्ट थी, नाम था, उसको चोरी कर लिया और उसमें थोड़ा सा नाम जोड़ के मूवी को रिलीज कर दिया था। और अब इंडियन सिंगर एसोसिएशन ने इन पे ब्लेम किया है कि ये बिना बताए
बिना कुछ कहे इन्होंने 2 सॉन्ग अपने मूवी में जोड़ लिया है और मूवी को हिट भी कराने की कोशिश किया है, लेकिन मूवी तो फ्लॉप हो गई। तो कहीं ना कहीं अभी करण जौहर की मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि एनसीबी भी और समीर वानखेड़े साहब लगातार करण जौहर पे, ध्यान से, करण जौहर, हाँ क्या कर रहा है, और जूम करो, हाँ ये बचना नहीं चाहिए अब की बार करण जौहर, हाँ थोड़ा और जूम करो, हाँ बिल्कुल सही है, ये बहुत बड़ा पाखंडी है। हाँ सर, करण जौहर पार्टी कर रहा है, ध्यान से, क्रिसमस का, ओके ठीक है, हाँ हाँ नज़र रखो, वाइट पाउडर तो नहीं है, नहीं सर, लेकिन नज़र रखो, नज़र रखो। करण जौहर पे अभी फ़िलहाल एनसीबी का भी नज़र है। करण जौहर पे भी एनसीबी लगातार अपने इन्वेस्टिगेशन और भी तेज़ी कर रही है, क्योंकि जो इन्होंने 2019 में पार्टी की थी उसमें भी कहीं ना कहीं करण जौहर शामिल हैं। यानी लगातार करण जौहर हर चीज़ों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक दिल्ली हाईकोर्ट में चोरी का मामला, जालसाजी का मामला, और एक एनसीबी के जो ऑफिसर है समीर वानखेड़े साहब, वो भी जांच कर रहे हैं 2019 में जो पार्टी हुई थी, सितारों की पार्टी, वाइट पाउडर की पार्टी, उसकी भी जांच चल रही है। और इधर लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार करण जौहर के हर फिल्मों पे नज़र बना के रखे हैं कि जैसे करण जौहर की फिल्म आएगी हम उसको फूंक देंगे, ख़त्म कर देंगे, फ्लॉप करा देंगे। जैसे कि जानवी कपूर की आई हुई फिल्म गुंजन सक्सेना, क्योंकि गुंजन सक्सेना भी एक राष्ट्रवाद की मूवी थी, राष्ट्र पे बेस पे बनी हुई थी, एयरफोर्स की टैलेंटेड ऑफिसर के बायोग्राफी भी फिल्म थी, लेकिन उसको भी फिल्म में फ्लॉप कर दिया, क्योंकि गलत व्यक्ति के हाथ में फिल्म बनी है, गलत व्यक्ति के हाथ से फिल्म बनी है। तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन लगातार करण जौहर से बहुत गुस्से में है, जब तक इस पाखंडी का चेहरा सामने नहीं आता, जो पाखंड ड्रामा लगातार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि आखिर क्या जवाब देते हैं करण जौहर दिल्ली के हाई कोर्ट में, और ख़ासकर उन तमाम जो सिंगर हैं, सिंगर एसोसिएशन, उनको क्या जवाब देते हैं, कौन सा झूठ बोलते हैं। क्योंकि लगातार आपको याद होगा कि मधुर भंडारकर को भी इन्होंने बोल दिया था कि नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया है, सॉरी मैंने चोरी नहीं की है, कुछ भी कर लो मैंने चोरी नहीं किया है। अब इनको क्या बताना होगा, क्योंकि उन्होंने जो फिल्म में 2 गाने इस्तेमाल किए हैं, वो गाने गुंजन सक्सेना में इस्तेमाल किया है। तो अब देखना होगा कि क्या जवाब दिल्ली हाई कोर्ट में करण जौहर अपने मुखवाणी से अपने वकील के थ्रू देते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस। लवीस के घर पे, समझे ना आप,